ओम नमस्ते जी। आइए थोड़ी सी चर्चा आज वेद के विषय पर करते हैं। अथो अश्वा अस्थिरो भवन, चट्टान के समान दृढ़ बनो, यानी फौलादी बनो, चट्टान के समान दृढ़ बनो। अन्यथा अस्थिर मनुष्य जो है कुत्ते के समान हो जाता है। तो इसलिए अस्थिर मत बनो, दृढ़ बनो, उत्साही बनो, पराक्रमी बनो। ये वेद कह रहा है अथो अश्वा अस्थिरो भवन। अथर्ववेद का मंत्र है, ये सूक्त है। और इस सूक्त में कहा गया है कि हम जो है अस्थिर न बने, बल्कि अस्थिर व्यक्ति क्या होता है? अश्वा, अथोश्वा यानी कुत्ते के समान। स्वान कुत्ते को कहा जाता है, तो कुत्ते के समान बन जाता है। तो इसलिए अस्थिर मत बनो, दृढ़ बनो, उत्साही बनो, स्थिर बनो, चट्टान के समान दृढ़ हो जाओ। ये हमारे जीवन का सार होना चाहिए। हमें अस्थिर नहीं बनना है और अपने जीवन को उज्जवल में करते हुए हम चट्टान के समान दृढ़ बन जाएं। उद्योगिनम पुरुषम सिंह मुपैति लक्ष्मी, यानी उद्योगी के सामने, पुरुषार्थी के सामने जो है लक्ष्मी नाचा करती है। लक्ष्मी स्वयं उसके पास आती है जो पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है। और जो अस्थिर हो जाता है, कहा वो जो कैसे हो जाता है? जैसे कुत्ता हो जाता है। आप देखते हैं कुत्तों को जगह जगह जो है भटकते रहते हैं, फिरते रहते हैं। और कहावत भी कही जाती है कि क्या है, कुत्ते के समान मौत। तो कुत्ता इस प्रकार से अस्थिर होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो हम कुत्ता न बने, बल्कि चट्टान के समान दृढ़ बने, पुरुषार्थी बने, अपने अधिकार के लिए प्रबल प्रयास करें, मेहनत करें, परिश्रम करें। यह हमारा जो है मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पुरुषार्थ करें, परिश्रम करें, और इस पुरुषार्थ से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी लक्ष्य हम अपना चुनते हैं उस पर ठीक प्रकार से पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो फिर हम अपने जीवन को के लक्ष्य को भेद लेते हैं। जो हमारा लक्ष्य होता है उसको जो है प्राप्त कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार अर्जुन ने जो है मछली के आंख का भेदन किया था, चलती हुई मछली को देख और उसकी प्रतिबिंब छाया को देख करके, निशाना साध करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो ठीक इसी प्रकार से ये वेद मंत्र सूक्त कह रहा है कि हम अस्थिर न बने, बल्कि चट्टान के समान दृढ़ बन जाएं। अपने हृदय को इस प्रकार से तैयार कर लें कि हमारा हृदय जो है बड़े से बड़े संकट को भी झेलने के लिए चट्टान के समान दृढ़ बन जाए। बड़ी से बड़ी मुसीबतों को हम आसानी से जो है झेल सकें, उसको उस मुसीबत से पार पा सकें। तो हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और सुंदर बनाने के लिए जो है दृढ़ बने, चट्टान की तरह बने। जो व्यक्ति अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ता है उसको जो है कायर कहा गया है। इसलिए साथियों, निवेदन करूंगा कि कायर मत बनो। कायरता को त्याग करके पुरुषार्थी बनो, दृढ़ विश्वासी बनो, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। तभी हम अपने जीवन में सफल और श्रेष्ठ हो सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अपने जीवन की इस वेद सूक्त के द्वारा अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। ये वेद हमें यही शिक्षाएं देता है। हम पुरुषार्थी बने, मेहनती बने, परिश्रमी बने, पराक्रमी बने, एक ईश्वर के उपासक बने और संसार के समस्त वस्तुओं का ठीक ठीक प्रकार से उपभोग करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। आइए यहीं पर अपने विराम देता हूँ। इति ओम।